संसद सत्र से पहले आज एनडीए और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में एनडीए की होगी बैठक तो बेंगलुरु में विपक्षी नेता दूसरे दिन करेंगे मंथन। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के दूसरे दिन गठबंधन के नाम पर चर्चा होगी। पटना में जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी उन पर भी होगी चर्चा। बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी विपक्ष की बैठक। 26 दल के नेता कर रहे हैं शिरकत। आज विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। बेंगलुरु के लिए हुए रवाना। पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी जा रही हैं बेंगलुरु। दिल्ली में होने जा रही एनडीए की बैठक में आज 38 दल होंगे शामिल। दिल्ली के अशोक होटल में शाम 5 बजे होगी बैठक। एनडीए की बैठक में एनसीपी की तरफ से अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल होंगे शामिल। शिवसेना की तरफ से सीएम एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। बिहार से हम पार्टी के जितिन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल चीफ उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा भ्रम न फैलाएं, एनडीए की बैठक में शामिल रहूंगा। सीएम एकनाथ शिंदे के साथ उनके गुट के कई नेता एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। दीपक केसरकर का बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर भी कसा तंज, कहा यूपीए के पास ना नेता है ना नियत। एनडीए को लेकर पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, अगर वो विपक्ष पर अकेले भारी तो पार्टियों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। विपक्ष की बैठक के पहले दिन सोमवार को 26 पार्टियों ने की शिरकत। सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मौजूद। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे मीटिंग में शामिल। संयोजक से लेकर सीट बंटवारे तक डिस्कशन। कांग्रेस की तरफ से रखी गई डिनर मीटिंग, अनौपचारिक तौर पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और गठबंधन के नाम पर चर्चा। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तेजस्वी अखिलेश के साथ अपना आई कार्ड शेयर किया, लिखा हम एकजुट हैं। देश की जनता इस बार बीजेपी को बुरी तरह हराएगी, बेंगलुरु पहुंचने पर बोले अखिलेश यादव। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान एनडीए में हुए शामिल। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी जानकारी। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग और पशुपति पारस में ठनी। पशुपति पारस ने कहा, हाजीपुर से हम ही लड़ेंगे। कर्नाटक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को टारगेट करने वाले पोस्टर और बैनर लगाए गए। नीतीश कुमार को अनस्टेबल प्रधानमंत्री दावेदार बताया गया। सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर भी नीतीश पर निशाना। सुल्तानगंज अगुवानी ब्रिज गिरने की दोनों तारीखें पोस्टर पर लिखी गई। चुनाव से पहले टूट जाएगा बेमेल गठबंधन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा। विपक्षी एकता में कोई दम नहीं, एक दूसरे पर थोप रहे हैं शर्तें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई का तंज, जीरो जोड़ने से कुछ नहीं होता, महागठबंधन में कोई बंधन नहीं। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का तंज, विपक्ष की एकता देखकर बीजेपी की रातों की नींद उड़ी। विपक्षी बैठक पर बोले केसी वेणुगोपाल, लोकतंत्र को खत्म कर रही है बीजेपी। विपक्षी दलों को प्रशांत किशोर की सलाह, गठबंधन तभी सफल होगा जब जनता के बीच जाए, ग्राउंड पर काम करे वर्कर। सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, कहा घर वापसी हुई, पीएम मोदी ने तीसरी बार पीएम बनने का किया दावा। दारा सिंह के शामिल होने से बीजेपी और मजबूत होगी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। शरद पवार से मुलाकात पर बोले प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने हमारी बात सुनी पर कुछ कहा नहीं, एनसीपी को एकजुट रखने की अपील। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर का दावा, 5 महीने में गिर जाएगी ममता सरकार। बंगाल पंचायत चुनाव में महिलाओं पर हुई हिंसा का मामला, बीजेपी ने जांच के लिए महिलाओं की समिति गठित की। पंजाब के गवर्नर और सीएम में फिर से ठनी, खत लिखकर कहा 19 और 20 जून को बुलाया गया विधानसभा सत्र, कानून का उल्लंघन। एस जयशंकर समेत बीजेपी के 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हो सकता है हंगामा, विपक्ष ने सरकार पर किसानों की मदद नहीं करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से पहले महाविकास अघाड़ी के विधायकों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जताया विरोध। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के मुद्दे पर बनाई कमेटी, विधानसभा में फडणवीस ने विपक्ष को दी जानकारी। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष पर कांग्रेस का दावा, बाला साहेब थोराट बोले हमारे पास 45 विधायक, हमारे पास ही होगा पद। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं, यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से है ऊपर। सुबह 7 बजे 205.71 मीटर था जलस्तर। दिल्ली के आईजीओ पर अभी जलभराव लगा, लंबा जाम, रेंग कर चल रही है गाड़ियां। मयूर विहार से सटे यमुना खादर में 11 फीट तक भरा पानी, पानी भरने से मच्छरों बीमारियों का खतरा। दिल्ली में बाढ़ के बीच बढ़ा मलेरिया और डेंगू का खतरा, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कई अस्पतालों का किया निरीक्षण। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में पानी निकालने के बाद सड़कों पर कीचड़ देखने को मिली, लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। बीजेपी का केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना, कहा दिल्ली में बाढ़ के बीच बेंगलुरु गए केजरीवाल, कांग्रेस का बाढ़ पर नहीं आया कोई बयान। मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल के मुआवजे पर उठाए सवाल, कहा एक परिवार को केवल 10,000, क्या ये मजाक है। राहुल गांधी की जनता से अपील, सीएम फंड में करे आर्थिक योगदान, उत्तर भारत के कई राज्यों में कई घर हुए तबाह। अंबाला डिवीजन में जल भराव, 16 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया।
यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा के स्वामी घाट पर जल भराव, घर मंदिर पानी में डूबे। मथुरा के जयसिंहपुरा खादर कॉलोनी में भरा पानी, एनडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आगरा में भी दिखा यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर, ताजमहल के करीब पहुंचा पानी। मेरठ में जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी, लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया कराई गई। बाढ़ से करीब 13 गांव प्रभावित, स्थानीय लोगों की समस्याओं का किया जा रहा है समाधान। हरियाणा के फतेहाबाद में बाढ़ के पानी को लेकर 2 गांव के लोगों के बीच टकराव, एक बुजुर्ग ने की हवाई फायरिंग। हरिद्वार के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश, आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। देहरादून में बीती रात हुई तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, लोगों की बड़ी मुश्किलें। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर, घाटों पर लोगों को पुलिस कर रही है अलर्ट। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 डैमेज, तेज बहाव से टूटा गेट। हरिद्वार के लक्सर इलाके में एसडीआरएफ का रेस्क्यू, एक घर में फंसी लड़की को बचाया गया। हिमाचल में कुदरती आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने जाएगी केंद्र की टीम, गवर्नर ने दी जानकारी। कुल्लू में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 2 दिन और मौसम रहेगा खराब। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 6 पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। हिमाचल से करीब 300 इजरायली पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू, सभी पूरी तरह से सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के ऊना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। अजमेर में बारिश के बाद फिर जल भराव, कई जगहों पर 4 फीट से ऊपर बह रहा है पानी। सीकर में भरा बारिश का पानी, इसके बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भरा, पूरा ट्रैक पानी में डूबा नजर आया। मध्य प्रदेश के रायसेन में पिकनिक स्पॉट पर हादसा, पानी के तेज बहाव में बहे 3 लोग, एक की मौत, 2 को बचाया गया। असम के मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी करीब 20 गांव में घुसा, मायोंग इलाके के हजारों लोग प्रभावित। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा था इलाज। बेंगलुरु के अस्पताल में ओमान चांडी ने ली अंतिम सांस, केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने निधन पर दुख जताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओमान चांडी को दी श्रद्धांजलि, कहा जनता के नेता के रूप में खड़े रहे चांडी, समर्पण और सेवा के लिए किया जाएगा याद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 आतंकी ढेर, पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। आज कोर्ट में पेश होंगे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, चार्जशीट पर होगी सुनवाई, पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी आज पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन, कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पोर्ट ब्लेयर में लगभग 710 करोड़ रुपए से हुआ है नए टर्मिनल भवन का निर्माण, हर साल करीब 50 लाख यात्री इस टर्मिनल से करेंगे यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र, 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को मिलेगा नियुक्ति पत्र। लखनऊ में कई सड़क विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, कहा दोनों की वजह से लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। 9 साल में भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, लखनऊ में सीएम योगी का बयान। गृह मंत्री अमित शाह आज सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, अटल अक्षय ऊर्जा भवन में होगी शुरुआत। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आज 1,44,000 किलो ड्रग्स नष्ट, बीते 1 साल में 12,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की गई नष्ट। गुवाहाटी में भी नशीले पदार्थों को किया गया नष्ट, अलग अलग मामलों में जब्त किए गए थे नशीले पदार्थ। गुजरात के पाटन में सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट के बाद बवाल हुआ, 2 गुटों की मारपीट में 7 घायल हुए। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई ने कहा संवैधानिक पीठ को भेजा जा सकता है मामला। दिल्ली अध्यादेश के सपोर्ट पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जहां बात संघीय ढांचे पर प्रहार की, वहां देंगे साथ। डीईआरसी चेयरमैन के नाम पर दिल्ली सरकार और एलजी को सुप्रीम कोर्ट की सलाह, आपस में बैठकर सुलझाएं पूरा मामला। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के घर ईडी की रेड, मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले विपक्षी पार्टियों को तोड़ने और डराने में जुटी है सरकार। तमिलनाडु के मंत्री पर ईडी रेड से भड़की कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले विपक्ष को तोड़ने में जुटी बीजेपी। बिल्किस बानो केस की सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को सुनवाई, 11 दोषियों की रिहाई के फैसले पर होगी बहस। दिल्ली का कंजावला हिट एंड ड्रैग मामला, रोहिणी कोर्ट ने आरोप तय कर आदेश सुरक्षित रखा। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी अस्पताल से चेन्नई की सेंट्रल जेल में शिफ्ट, कैश के बदले नौकरी देने का आरोप। नितिन गडकरी को धमकी मामले में नया खुलासा, गिरफ्तार दोनों आरोपियों के संबंध लश्कर-ए-तैयबा और पीएफआई से हैं। गौरीशी दत्त शरणानंद जी पथमेड़ा महाराज से मिले, बाबा बागेश्वर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी किया नमन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा गौ सेवा और संरक्षण के लिए साक्षात श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए पथमेड़ा महाराज।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड। यूएपीए के तहत एक्शन आईएसआई के चलते करते थे काम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, हंदवाड़ा में बरामद 2 आईईडी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पुंछ में 2 घुसपैठिए ढेर। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर बीती रात नोएडा में एटीएस के कार्यालय से निकली। यूपी एटीएस ने हिरासत में लेकर करीब 8 घंटे की पूछताछ की। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप। एटीएस की टीम व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ करेगी। झारखंड के पतरातू में अमन साहू गैंग ने एटीएस के डिप्टी एसपी और पुलिस के एक एसआई को गोली मारी। दोनों को इलाज के लिए रांची लाया गया। आपराधिक गिरोह के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी एटीएस की टीम। छापेमारी के दौरान अपराधियों ने एटीएस की टीम पर की फायरिंग। घायल दोनों पुलिस वालों की हालत स्थिर। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। अंबाला में पकड़ी गई ड्रग्स को किया गया नष्ट। अलग अलग मामलों में की गई थी कार्रवाई। अफीम और गांजा किया गया जब्त। चरस और 1150 कैप्सूल भी किए गए। असम एसटीएफ ने नौगांव से नकली भारतीय नोटों के 4 डीलरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 पिस्तौल, जिंदा गोला बारूद और 4 मोबाइल फोन बरामद। बालासोर में पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगार युवाओं को बनाते थे निशाना। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी भी परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। कहा ये एक नौकरी घोटाला है। भुवनेश्वर में गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने बॉयज हाई स्कूल के साथ विलय के खिलाफ किया प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लहराकर जताया विरोध। एक छात्रा ने कहा, हमें सरकार का फैसला पसंद नहीं आया। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मुंबई में समंदर किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में जान को जोखिम में डाल रहे हैं लोग। लाइफ गार्ड के समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। दिल्ली में इंटरस्टेट आर्म्स गैंग का खुलासा। 3 बदमाश अरेस्ट, 15 पिस्टल बरामद। दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन समुदाय का प्रदर्शन। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या का विरोध किया। मेरठ में दर्दनाक हादसा। रैपिडेक्स का स्लैब गिरने से 8 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के कोटा में एक स्टूडेंट ने किया सुसाइड। सप्ताह पहले ही नीट की तैयारी के लिए किया था एडमिशन। केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन किया गया। नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। इटावा की सिंगर नदी में डूबे 2 सगे भाइयों की मौत। इंस्टा रील बनाने के दौरान हुआ हादसा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान लगा कूड़े का अंबार। हरिद्वार से नेशनल हाईवे तक 30,000 मीट्रिक टन फैला कूड़ा। जोधपुर रेप मामले पर एबीवीपी का प्रदर्शन। राजस्थान सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। खूनों में 8 चीतों की मौत के बाद एक्शन। सरकार ने पीसीसीएफ जसबीर सिंह चौहान को पद से हटाया। मुंबई के गोरेगांव में टीवी सीरियल के सेट पर तेंदुआ घुसने के कारण मची अफरा तफरी। मौके पर मौजूद थी शो की कास्ट। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया हरेली त्योहार। सीएम आवास में विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को दी शुभकामनाएं। सीएम भूपेश बघेल ने गायों को चारा खिलाकर की पूजा। कृषि यंत्रों से भी की पूजा। परिवार के साथ झूला झूले। हरेली त्योहार पर सीएम आवास को पारंपरिक तरीके से सजाया गया। लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। लोक कलाकारों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। क्रीमिया के केर्च पुल पर फिर बड़ा अटैक। ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। रूस ने यूक्रेन पर लगाया हमले का आरोप। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पुतिन बोले, हमले का जवाब देंगे। ग्रीस की राजधानी एथेंस के जंगल में लगी आग हुई बेकाबू। कई घर जलकर हुए राख। दूर दूर से दिख रही हैं आग की लपटें। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने में जुटी सेना। स्पेन के ला पाल्मा में आग ने मचाई तबाही। 4000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर भागे। 300 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। हेलीकॉप्टर और 2 विमान भी तैनात। मिस्र की राजधानी काहिरा में 5 मंजिला इमारत ढही। 9 लोगों की गई जान। बिल्डिंग के मलबे से 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। चीन में चक्रवाती तूफान तालिम ने मचाई तबाही। फुजियान प्रांत में तेज हवा के साथ भारी बारिश जारी। लोगों के घरों में भरा पानी। तूफान के चलते चीन के मकाऊ में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। हांगकांग में भारी बारिश और तेज हवाएं जारी। 100 से ज्यादा लोगों को राहत केंद्रों में पहुंचाया। हांगकांग में तालीम तूफान के कारण स्कूल एवं शेयर बाजार बंद। कई उड़ानें रद्द की गई। ब्रिटिश सेना ने लंदन में रानी कैमिला का पहला जन्मदिन मनाया। 41 तोपों की सलामी दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली जमकर कर रहे हैं प्रैक्टिस। जिम में बहाया पसीना। दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होगा बदलाव। अक्षर पटेल टीम में होंगे शामिल। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर। केएल राहुल फिट। शुरू की बैटिंग प्रैक्टिस। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने कहा, दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए रहाणे जैसे खिलाड़ी की जरूरत। राहुल द्रविड़ आयरलैंड दौरे पर नहीं जाएंगे। वीवीएस लक्ष्मण कोच होंगे।
एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 9 विकेट से हराया। साई सुदर्शन और अभिषेक ने जड़ी 50। एशियन सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान। जेम्स एंडरसन की हुई टीम में वापसी। विमेन्स एशियन के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। 3 रन से जीता मैच। वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने 221 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवाए। अभी भी पहली पारी में 91 रन पीछे। अभिनव गौतमी की जोड़ी आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। कोरिया के चांगवोन को हराया। शॉटगन वर्ल्ड कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पृथ्वीराज ने मेंस ट्रप इवेंट में दिलाई सफलता। कोरिया ओपन में पीवी सिंधु और श्रीकांत आज अपने अभियान का करेंगे आगाज। सिंधु की चीनी ताइपे और श्रीकांत की जापान के शटलर से होगी टक्कर। लगातार मिल रही हार से पीवी सिंधु निराश। कहा यूएस ओपन में हार का मुझ पर गहरा असर पड़ा। जर्मनी के एलमबर्ग में भारतीय विमेन्स हॉकी टीम को चीन के खिलाफ मिली हार। 3 के मुकाबले 2 गोल से हराया। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। एशियन गेम्स में टीम को भेजे जाने की मांग की। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंचे। 5 पायदान का हुआ फायदा। WFI के चुनाव फिर से टले। गुवाहाटी हाईकोर्ट 28 जुलाई को करेगा अगली सुनवाई। विंबलडन का फाइनल देखने के लिए पहुंचे कृणाल पांड्या। वाइफ पंखुड़ी शर्मा भी साथ आई नजर। नोवाक जोकोविच पर पेनल्टी लगी तो खुश हुए रविचंद्रन अश्विन। ट्वीट कर लिखा समय का उल्लंघन। सचिन तेंदुलकर ने विंबलडन चैंपियन अलकाराज की जमकर तारीफ की। फेडरर से की तुलना। 20 साल बाद फिर से शर्मन जोशी और साहिल खान की जोड़ी पर्दे पर मचाएगी धमाल। सैम खान फिल्म का करेंगे निर्देशन। 4 अगस्त को रिलीज होने जा रही फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स 5 अलग अलग दिलचस्प कहानियों पर आधारित है। मध्य प्रदेश में चंदेरी की पृष्ठभूमि पर आधारित है फिल्म की कहानी। फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स का निर्देशन संजय भार्गव ने किया है। बड़े कलाकारों के साथ क्षेत्रीय कलाकारों को भी मिला है मौका। स्केटिंग करते हुए युवक ने की कांवड़ यात्रा। सड़क पर दिखाए 1 से बढ़कर 1 करतब। महादेव के दरबार में पहुंची गौ माता। भक्तों में दूध की धार से किया भगवान शिव का अभिषेक। यूपी के ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर महिला ने दिखाए दबंगई। टोल कर्मी ने बाल खींचकर जमकर पीटा।